इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ पंकज मुरारका हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अच्छी चीज़ ये है कि एटलीस्ट ओमिक्रॉन को लेकर जो एक इनिशियल पैनिक था दैट हैज़ सेटल्ड ग्लोबल मार्केट्स में भी और ख़ासकर भारत में भी, और संकेत अच्छे लग रहे हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी है, उम्मीद यही करते हैं कि कोई मेजर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं आए उनकी तरफ से, लेकिन ओवरऑल सेटअप आपको कैसा लग रहा है इस समय बाजार का? गुड मॉर्निंग अजय। हमारा रुख जो बाजार की तरफ है, एक थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू लें, एक साल का और उसके आगे का, तो काफी पॉजिटिव है। बिकॉज हमारा जो एक आउटलुक है या ओपिनियन है हमारी इकोनॉमी को लेके, वो एक काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है जैसे जैसे अब इकोनॉमी अनलॉक हुई है, हमने देखा है कि एक बहुत जोर से ग्रोथ आई इकोनॉमी के सभी क्षेत्रों में। और ये ओमिक्रॉन का, जैसे आपने सही बताया, कि कोई इतना बड़ा खतरा अभी लग नहीं रहा है इसकी वजह से, क्योंकि इसकी वजह से हमने जो देखा है ग्लोबली, जो भी थोड़े बहुत इन्फेक्शन हुए हैं काफी माइल्ड हुए हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि ओमिक्रॉन की वजह से वापस कोई इंडिया में या कहीं किसी भी देश में कोई लॉकडाउन वगैरह होगा। और ऐसा ना होने पे हमें ऐसा लगता है कि आने वाले साल में हमारी इकोनॉमी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आएगी। और उसकी वजह से आगे जाके बाजार, शेयर बाजार जो एक इकोनॉमी का हम जो मानते हैं कि रिफ्लेक्शन है, ये अच्छे करने चाहिए या पॉजिटिव जोन में रहने चाहिए और इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। पंकज, गुड मॉर्निंग, अजय हियर। पहला सवाल आपसे मिहिर ने किया था। पंकज, आपने ये बात पहले इंडिकेट की थी कि जो आईटी रिलेटेड बिजनेसेस, जो न्यू एज आईटी रिलेटेड बिजनेसेस लिस्ट हो रहे हैं, उनमें से कुछ कंपनीज को आपको बिजनेस मॉडल्स बहुत पसंद है, बट वो इनिशियल और उसके बाद इवन फॉलो अप उसमें ज़बरदस्त जो बाइंग हुई, उससे वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गए। एक पर्टिकुलर की बात करते हैं, नायका की, जो करीब 15% लास्ट 4 दिन में नीचे आ गया। आज सुबह भी 5% नीचे था बिकॉज ऑफ एंकर बुक की सेलिंग जो आज ओपन हो रही है। आपको लगता है उसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, या और कुछ ऐसे अदर नेम्स जो यहाँ से 10, 15, 20% नीचे अगर अवेलेबल होते हैं तो एक अच्छे वैल्यूएशन जोन में आ जाएंगे? आपकी क्या राय है? इसमें गुड मॉर्निंग अजय, इसमें दो बातें हैं। एक तो ये जो न्यू एज बिजनेसेस हैं या जिनको हम इंटरनेट बिजनेस बोल रहे हैं, जो कि लास्ट 10-15 साल में ही ये कंपनियां क्रिएट हुई हैं, बिकॉज उससे पहले ये कंपनियां नहीं थी। और इन बिजनेसेस ने लास्ट 10 साल में एक बहुत रैपिड ग्रोथ किया है बिकॉज ऑफ इंटरनेट की वजह से। हमें ऐसा लगता है कि ये बिजनेसेस का आने वाले 10-15 साल में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ रहेगा। हमने दुनिया भर में देखा है, चाहे वो यूएस हो, यूरोप हो, जो इंटरनेट बिजनेस होते हैं ये अपनी लाइफ के शुरू के 20 साल, 15-20 साल में बहुत स्ट्रांग ग्रोथ करते हैं और उसके बाद ये बहुत बड़ी कंपनी बन जाते हैं। जैसे आप अमेजोन को देखिए, अमेजोन एक कंपनी जो आज दुनिया की टॉप 3 कंपनी बन गई है, वो बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं, केवल 25 साल हुए हैं उनको शुरू होकर। तो इंटरनेट बिजनेस में हमें ऐसा लगता है इंडिया में भी, भारत में भी कुछ ही कंपनीज है जिनकी बहुत स्ट्रांग ग्रोथ होने वाली है आगे आने वाले 10-15 साल में। हैविंग सेड दैट, इन सब के वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हैं बाकी बाजार को लेके। पर क्या होता है कि जब किसी बिजनेस की ग्रोथ आने वाले 5 साल 10 साल तक इतनी स्ट्रांग रहेगी तो उसके वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव रहेंगे। तो इन्वेस्टर्स को मेरा ऐसा मानना है, कुछ एक बिजनेसेस, इनमें से जो अच्छे बिजनेसेस हैं उनको खरीदना चाहिए और उनको एक लंबे टाइम तक होल्ड करना चाहिए और उससे उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा। शॉर्ट टर्म में बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से और या कुछ कारणों से शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी या उतार चढ़ाव हो सकता है, पर इन्वेस्टर्स को एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके इन बिजनेस में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ऑलराइट, बिल्कुल पंकज, ये तो इन्वेस्टमेंट मंत्रा हमेशा ही रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल की जो एक रीसेंट करेक्शन आई उसमें आपको क्या लगता है यहाँ किस तरह के मौके बनते हैं? कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरे? क्योंकि अगर आप पॉइंट्स के लिहाज से बात करें तो इस पूरे 1 मंथ में, लास्ट मंथ में आपको रियलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरा, बैंकिंग में अच्छी फॉल थी। आई नो आपके प्रिफर्ड पिक्स और सेक्टर्स में आप डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ऐसे केस में आपको क्या लगता है ऐसे टाइम पे कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स, अगर इफ़ यू कैन शेयर सम लाइट ऑन दिस ऑल्सो, कि कौन से ऐड किए जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में? हमारे एक बैंकिंग सेक्टर पे काफी पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है जैसे जैसे अब इकोनॉमी अनलॉक हो रही है और आगे जाके आने वाले वर्ष में इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी, तो बैंकिंग सेक्टर जिसमें लास्ट 1 या 1.5 साल से ग्रोथ नहीं आई है बिकॉज कोरोना की वजह से कंपनीज नए लोन नहीं ले रही थी, तो बैंकिंग सेक्टर में लोन ग्रोथ नहीं हो रही थी, वो एक बहुत जोर से लोन ग्रोथ आएगी बैंकिंग सेक्टर में आने वाले साल में। और एक बैंकिंग सेक्टर में जो एक फियर था कि भाई कोविड के लॉकडाउन की वजह से उनके एनपीए बढ़ जाएंगे, हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट एनपीए जो बैंक्स के हुए हैं वो काफी कम हुए हैं जितनी अपेक्षा थी उसके मुकाबले में।
तो एक बैंकिंग सेक्टर पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। ऑल्सो ये बैंकिंग सेक्टर जो होता है ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर है, ये इकोनॉमी का एक न्यूक्लियस होता है। अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर अपने आप अच्छा करने लगता है, बिकॉज हर सेक्टर और हर इंडस्ट्री फाइनेंशियल सेक्टर पर डिपेंडेंट रहती है। तो फाइनेंशियल सेक्टर हमें लगता है आने वाले साल में काफी अच्छा करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर में भी जैसे आपने कहा था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रिवाइवल देखा है हमने लास्ट एक साल में, जहाँ पे हाउसिंग में एक बहुत जोर से डिमांड रिवाइवल आया है। और हाउसिंग ग्रोथ जो है, या जो न्यू हाउसेस की सेल्स है इंडिया में, लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट हुई है लास्ट एक साल में। और हमें लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है और न्यू जॉब क्रिएशन हो रहा है इकोनॉमी में, रियल एस्टेट में भी ये जो हाई सेल्स का जो एक मोमेंटम है वो बना रहेगा। तो और रियल एस्टेट में ये रियल एस्टेट रेगुलेशन बिल आने की वजह से काफी सेक्टर में कंसोलिडेशन हो गया है। सो काफी जो कंपनियां रह गई हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनियां रह गई हैं इस सेक्टर में। तो वो सेक्टर में भी हमारा आउटलुक थोड़ा सा मीडियम टर्म का व्यू ले तो काफी पॉजिटिव है। उसके अलावा हमारा एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर, जहाँ पे हमें लगता है जैसे ट्रैवल ओरिएंटेड है या रिटेल कंजम्पशन रिलेटेड है, बिकॉज लास्ट 1.5 साल में कंज्यूमर्स घर पे बैठे हुए हैं और लोगों ने स्पेंडिंग नहीं की है, ट्रैवल नहीं किया है। तो एक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी हम जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर भी काफी पॉजिटिव व्यू है, बिकॉज हमें लगता है कि एक कंज्यूमर स्पेंडिंग का बहुत जोर से दौर आएगा इंडिया में। जहां भी यूएस में, यूरोप में, जहां पे इकोनॉमी खुली, तो खुलने के बाद में आने वाले 6 महीने साल भर में उन इकोनॉमी में एक बहुत जोर से कंज्यूमर स्पेंडिंग का वेव आया। और हमें लगता है वैसा ही एक वेव इंडिया में भी आएगा या ऑलरेडी चल रहा है। जी पंकज, ये सही कहा आपने, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इस समय मार्केट के लिए थोड़ा अब से लेकर शायद बजट तक और उसके बाद, क्योंकि इलेक्शन सीजन होगा तो पॉलिसी फ्रंट पे काफ़ी कुछ होने वाला है। एंड थोड़ा बहुत सरकार पॉपुलिस्ट भी रहेगी। तो इस समय आपकी रणनीति फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या इसकी थोड़ी बहुत कंसर्न रहेगी आपको इस समय कि शायद थोड़ा सा और पॉपुलिस्ट हो जाए सरकार, इस तरह की? नहीं, हमें गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर कोई कंसर्न नहीं लगती है। इनफैक्ट हमारा व्यू गवर्नमेंट पॉलिसी पे काफी पॉजिटिव है, बिकॉज आप देखिए गवर्नमेंट ने जो एक रुख अपनाया है इकोनॉमी के प्रति लास्ट 1 साल या 1.5 साल में, कोविड क्राइसिस के बावजूद भी, वो काफी सकारात्मक रहा है, काफी पॉजिटिव रहा है। गवर्नमेंट के सारे पॉलिसी एक्शन इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने की दिशा में रहे हैं। और अब जैसे गवर्नमेंट ने कुछ डिफिकल्ट डिसीजंस भी लेना शुरू कर दिया है, जैसे कि पीएसयू कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन इंडिया में काफी डिफिकल्ट डिसीजन माना जाता है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि एक एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, और गवर्नमेंट ने एक ऑलरेडी 3-4 कंपनियों की लिस्ट बना ली है जिनका प्राइवेटाइजेशन 31 मार्च से पहले पहले वो खत्म कर देंगे। तो आने वाले 1 या 1.5 साल में हमें लगता है एक प्राइवेटाइजेशन जो है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का, वो एक गति पकड़ेगा या तेजी से आगे बढ़ेगा। लाइकवाइज काफी दूसरे सेक्टर्स में भी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए काफी पॉलिसीज निकाली हैं। तो हमें गवर्नमेंट पॉलिसी को लेके इनफैक्ट हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी पे काफी फोकस्ड है और उनकी पॉलिसीज जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए है। जहां तक कुछ एक पॉपुलिस्ट मेजर्स का सवाल है, देखिए हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, तो गवर्नमेंट को सबको साथ में लेके चलना पड़ता है तो गवर्नमेंट को पीपल एट लार्ज या पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना होगा। तो वो एक बैलेंस बना के चलना बहुत जरूरी है पॉलिसी मेकिंग में, अदरवाइज इकोनॉमी और देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करती भी है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि इससे इकोनॉमी पे कुछ नेगेटिव असर होगा। राइट, ऑलराइट पंकज, आज हम आपको जाने की इजाज़त देंगे। थोड़ी देर में पॉलिसी है, भले ही मतलब डे टू डे एक्टिविटी में आप इतना इनग्रॉस नहीं रहते हैं, लेकिन आप कमेंट्री तो ज़रूर सुनेंगे और हम उसके बाद आपसे बात करेंगे कि आपने किस तरह से अपने ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ किए गवर्नर दास की कमेंट्री से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम टुडे पंकज। हैव अ